नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। अगर आप पेट के कीड़ों से परेशान रहते हैं, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं यार, इसके साथ साथ आप जो है आंखों की बीमारियों से भी परेशान हैं, बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, उल्टियां बहुत आती हैं, दस्त बहुत आते हैं, पेट में किसी न किसी तरह की परेशानी चलती ही रहती है, मूत्र रोग की दिक्कत है, हाथ पैरों में जलन बहुत होती है, मिर्गी की समस्या है, शरीर में खुजली बहुत होती है, शरीर में जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आज आपको एक ऐसी औषधि बताएंगे जो इन सारी परेशानियों को सिर्फ एक औषधि से आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी औषधि है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की औषधि अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पित्त पापड़ा। इसे जो है परपट भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, इसे पित्त पापड़ा, दमन पापड़ा, परपट, पित्त पापड़ा, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें किन किन रोगों में काम करता है तो पेट से जुड़े हुए सभी रोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ अगर आपको शरीर में जलन बहुत होती है, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि पैरों में बहुत जलन हो रही है, हाथों में से आग निकलती रहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर ये देखा जाता है गेहूं के खेत में या फिर चने के खेत में, लेकिन इस समय पर नहीं, ये सर्दियों के सीज़न में होता है। तो इस समय पर अगर आपको चाहिए तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। तो आप जो है सूखा वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ताज़ा मिल जाता है तो आप ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में ये फ़ोटो दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपने कभी गाजर का पौधा देखा है तो कुछ कुछ गाजर के पौधे की जैसी इसकी पत्तियाँ होती हैं और इसका जो फूल है वो हल्का सा या तो लाल या फिर हल्का सा नीला होता है। तो आप इसको आसानी से पहचान इसकी कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं। बुखार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को बहुत लंबे समय से बुखार है तो उसको ख़त्म करने का काम करती है। यहाँ तक कि इसको तो जो है चरक संहिता में यहाँ तक कहा गया है कि ज्वर को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। पित्त के कारण जो ज्वर होता है ना, उसको शांत करने का काम करती है। ये औषधि बहुत ही अद्भुत है। इसका काढ़ा बनाकर अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुखार में किस तरीके से इसका काढ़ा बनाकर लेना है। तो 10 से 20 ml आपने पानी लेना है, उसमें मात्र 1 से 2 ग्राम की औषधि डालनी है। अगर ये सामने सूखी औषधि की आप बात करें तो थोड़ी सी, मात्र 1/4 चम्मच ये वो अपने औषधि डालनी है। इसी के साथ उसमें 2 चुटकी सौंठ का पाउडर मिलाना है और इसको अच्छे से पकाने के बाद, मतलब 10 से 20 ml अगर आपने पानी लिया है तो वो पकते पकते जो है लगभग 5-7 ml रह जाएगा। तो उतना आपने कंज्यूम करना है सुबह खाली पेट। आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत फ़ायदा करता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तुलसी और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान हैं आँखों की कमज़ोरी से तो उसके लिए भी जो ताज़ा पित्त पापड़ा होता है, इसके पत्तों का रस निकाल कर अगर आप अपनी आँखों में काजल की तरह लगाते हैं तो आँखों की रोशनी जो है वो बहुत तेज़ होती है। आँखों से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। मुँह की बदबू के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मुँह की बदबू से परेशान रहते हैं तो इसका काढ़ा बनाकर उससे गरारे अगर आप करेंगे तो मुँह से बदबू आनी बंद हो जाती है। मुँह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से परेशान रहते हैं तो उसके लिए भी इसका काढ़ा जो मैंने अभी आपको बताया वही उसी तरीके से काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दिन में एक बार लेना है, 5-7 ml लेना है, इससे ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर आप पाउडर लेंगे सूखी औषधि यानी कि, तो सिर्फ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 से 5 ग्राम की मात्रा में लेनी होती है। इससे ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आप वोमिटिंग से परेशान रहते हैं, बार बार आपका मन ख़राब होता रहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है इसका काढ़ा। अगर आप डायरिया से परेशान हैं तो उसके लिए भी इसका जो काढ़ा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ साथ अगर पेट के कीड़ों से परेशान रहते हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं और आपको अगर भूख कम लगती है तो भूख भी आपकी बढ़ती है। इसका जो काढ़ा है वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। जो काढ़ा मैंने आपको बताया है, बस उसमें जो है सौंठ नहीं मिलानी है, बाकी सारी चीज़ें तुलसी, पुदीना और पित्त पापड़ा आपने मिक्स करना है और उसको अच्छे से पकाकर 5-7 ml की मात्रा में आप ले लीजिए सुबह खाली पेट। आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 3 दिन लेना है अगर पेट के कीड़े मारने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लीवर के लिए बहुत अच्छा है। 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अगर के पंचांग जो होता है, यानी कि जड़, पत्ती, फूल, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें सूखी हुई अवेलेबल है। तो अगर इस तरीके का आपको मिल जाता है मिक्सचर तो उसको अगर काढ़ा बनाकर आप लेते हैं
तो वो काढ़ा लीवर के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। काढ़ा बनाने का तरीका वही है, 10 से 20 ml अपने पानी लेना है, 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपने औषधि को लेना है। और अगर आप चम्मच से नाप कर ले रहे हैं तो मान लीजिए 2 चुटकी आपने सूखी औषधि लेनी है। इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि ये जो है ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको दिक्कत कर देता है, पेट में समस्या हो जाती है किसी न किसी तरीके की। इसी के साथ साथ अगर आप मूत्र रोगों से परेशान हैं तो भी इसके पंचांग का जो काढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर वो आप काढ़ा बनाकर नहीं लेना चाहते तो फिर इस पंचांग को अच्छे से सूखे को कूट लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और 2 से 4 ग्राम की मात्रा में आप इसका पाउडर सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी या हल्के गुनगुने पानी के साथ में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना होता, मात्र इसको जो है 1 हफ्ता 10 दिन तक ही लेना होता है। उसके बाद आप इसे छोड़ दें अगर आपकी समस्या ठीक हो गई है। खुजली से परेशान है तो इसके जो पत्ते होते हैं ताज़े, उनका रस निकाल कर अगर आप खुजली की जगह पर लगाते हैं तो खुजली में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं मिर्गी की समस्या है आपको, तो पित्त पापड़ा का जो पंचांग होता है उसका काढ़ा बनाकर अगर आप रोगी को पिलाते हैं तो उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है तो ऐसे में इसका जो रस होता है, ताज़े पत्तों का रस, उसका शरबत बनाकर अगर आप जो है लेते हैं 10 से 20 ml की मात्रा में तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। ये जो है आपके शरीर से जलन को कम करके आपको बहुत शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। इसका इस्तेमाल सभी लोग वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिया जाए तो मितली जैसा फील होने लग जाता है, उल्टी जैसा फील होता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना, छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना है। और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन थोड़ा संभल कर यूज़ करने की ज़रूरत है। इसको मात्र मैक्सिमम 5 से 6 ग्राम तक की मात्रा में ही लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।